12th बायोलॉजी बोर्ड प्रैक्टिकल 30 मार्क्स पूरी जानकारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेशन लर्निंग में। इस वीडियो के द्वारा आप 12th बायोलॉजी बोर्ड प्रैक्टिकल जो आपका 30 नंबर या 30 मार्क्स का होता है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ये है आपका एग्जाम का पैटर्न। इस तरह से आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले आपका वनस्पति विज्ञान का वृत्त प्रयोग जो 4 नंबर का है, फिर जंतु विज्ञान का वृत्त प्रयोग जो 4 नंबर का है, फिर वनस्पति विज्ञान का सूक्ष्म प्रयोग जो 3 नंबर का है, फिर जंतु विज्ञान का सूक्ष्म प्रयोग जो 3 नंबर का है, और फिर आते हैं आपके प्रादर्श या स्पॉट्स जो 6 नंबर के हैं। इसमें 3 आपके पादप के और 3 आपके जंतु के। फिर आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो 4 नंबर की है, और फिर आता है आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड या प्रैक्टिकल की फाइल जो 4 नंबर की है, और लास्ट में आपके मौखिक प्रश्न जो 2 नंबर के हैं। इस तरह से कुल मिला के आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 2 कॉपीज़ मिलती हैं, एक तो मेन कॉपी और दूसरी है स्पॉटिंग कॉपी। मेन कॉपी में आपको 4 प्रश्न करने होते हैं, जिसमें वनस्पति विज्ञान का दीर्घ प्रयोग 4 नंबर का, जंतु विज्ञान का दीर्घ प्रयोग 4 नंबर का, वनस्पति का लघु प्रयोग 3 नंबर का, और पादप का ये जंतु का लघु प्रयोग 3 नंबर का। इस तरह से कुल मिला के 14 नंबर का आपको मेन कॉपी में करना होता है। और दूसरी है स्पॉटिंग कॉपी या प्रादर्श कॉपी, जिसमें आपको 6 प्रादर्श या 6 स्पॉट्स करने होते हैं, और फिर बाद में आप दोनों कॉपीज़ को पिनअप कर देते हैं। अब आपका जो वनस्पति विज्ञान के वृत्त प्रयोग की सूची है उसमें कौन कौन से प्रयोग हैं आपका। सबसे पहले है सामान्य रूप से पाए जाने वाले पुष्पों के जनन भागों का अध्ययन करना। इसमें आपको सिलेबस में 3 पुष्प हैं, मटर, गुड़हल और सरसों। ये तीनों आपको याद करना है क्योंकि पुष्प अक्सर बैच को दिया जाता है। दूसरा है प्याज की मूल शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन करना। तीसरा है क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करना। चौथा है क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप जनसंख्या आवर्ती का अध्ययन करना। पांचवा पुष्प के मादा युग्मोद्भिद के परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं की पहचान व अध्ययन करना। और छठा है न्यूक्लिक अम्लों का एसिटोकार्बन द्वारा अभिरंजन करना। तो इसमें से आप 3-4 प्रयोग अपने अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसमें पुष्प आप ज़रूर याद कर लेना, जिसमें है गुड़हल का पुष्प, आपका पुष्प का वैज्ञानिक नाम, इसका कुल, और इसके जो जनांग हैं पुमंग और जायंग, उनका वर्णन आपको याद करना है। इसके अलावा आपका पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख। तो ये आपका गुड़हल का पुष्प है। इसी तरह से आपको सरसों के फूल का याद करना है, वही सेम चीज़। आपको इसका वैज्ञानिक नाम, इसका कुल, और इसका पुमंग के बारे में, इसका जायंग के बारे में, और इसका पुष्प सूत्र और इसका पुष्प आरेख। इसी तरह से मटर के फूल के बारे में आपको याद करना है। फिर यदि किसी बैच को पुष्प नहीं आता तो कोई प्रयोग आ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि पादप घनत्व, पादप जनसंख्या का घनत्व जो है उसका अध्ययन करना। तो इसमें विभिन्न जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो ये भी आसान से प्रयोग हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप इनको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जंतु विज्ञान के वृत्त प्रयोग की सूची। इसमें है विभिन्न प्रकार की मृदा नमूने के संगठन का अध्ययन करना, विभिन्न प्रकार की मृदा नमूने के जल धारण क्षमता का अध्ययन करना, विभिन्न प्रकार की जल मृदा का पीएच ज्ञात करना, जल के नमूने में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना, जल के नमूनों की स्वच्छता धुंधलापन का अध्ययन करना, और शहर के विभिन्न स्थानों में उपस्थित वायु में वायु प्रदूषकों का अध्ययन करना। तो इसमें से भी आप 3-4 प्रयोग अपने अच्छी तरह से जो भी आपको स्कूल में करवा रखे हैं उन्हें आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कि पीएच वाला प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है, जिसमें आपको मृदा या जल की पीएच ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। आपको 4-5 नमूने दे रखे होते हैं ABCD, और उसमें आपको उनका पीएच ज्ञात करना है। देखो इस तरह के जो प्रश्न हैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स में आपको उत्तर देना है। जैसे सबसे पहले है उद्देश्य में आपका प्रश्न होगा, दूसरा है सिद्धांत, तीसरा है आवश्यक सामग्री, चौथा है विधि, पांचवा है प्रेक्षण, छठा है परिणाम और सावधानी। इसमें आपको जो टेबल जो है कोई भी प्रयोग से संबंधित वो आपको प्रेक्षण में बनाना है, और कोई संबंधित डायग्राम है वो भी आपको प्रेक्षण में बनाना है। तो इस तरह से हर एक जो भाग के कुछ मार्क्स होते हैं, किसी का आधा मार्क्स, किसी का 1 मार्क्स, और कुल मिला के ये 4 नंबर का आपका प्रश्न होता है। तो इन पॉइंट्स के अंदर ही आपको उत्तर देना है। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान के सूक्ष्म प्रयोग की सूची। इसमें है आपका परागकण अंकुरण के प्रतिशत ज्ञात करना, दूसरा है पुष्प की वृत्ति का आगे पर परागनली की परिवर्तन का अध्ययन करना, तीसरा है स्थायी स्लाइड द्वारा सूत्री विभाजन की विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, मैंडल के स्वतंत्र अपवहन नियम का सत्यापन करना, और समजात पादप में समजात और संवर्ती अंगों का अध्ययन करना। तो इस तरह का जो सूक्ष्म प्रयोग का जो प्रश्न है इसमें आपको एक डायग्राम दिया होता है। जैसे मान लो ये डायग्राम है परागकण के अंकुरण का,
तो इस तरह से आपको डायग्राम दिया होता है, तो आप उसकी पहचान करनी है सबसे पहले, और आपको 4 प्रश्न दिए होते हैं, उनकी आपको उत्तर लिखने हैं। तो इस तरह से आता है ये। तो आप अगर इसके बारे में पूरा याद कर लेंगे तो आप प्रश्न के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसी तरह से ये अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेस फर्स्ट की विभिन्न अवस्थाएं हैं, इसमें कोई भी अवस्था लैप्टोप्टिन पैकेटिन आपको आ सकती है, तो उसके बारे में 4 प्रश्न दिए होंगे, आपको उनके उत्तर करने हैं। इसी तरह से जंतु विज्ञान के सूक्ष्म प्रयोग की सूची है, उसमें स्तनधारियों के भ्रूणीय परिवर्तन की ब्लास्टुला अवस्था का अध्ययन करना, मेंडल के पृथक्करण के नियम का सत्यापन करना, और जंतुओं में समझाते समवर्ती अंगों का अध्ययन करना, और वंशवृक्ष की तैयारी और विश्लेषण करना। तो ये आपके जो है जंतु के सूक्ष्म प्रयोग की सूची है। अब इसमें जैसे आ सकता है आपका समझात अंग, समवर्ती अंग, तो आपको डायग्राम दिया होगा, आपको उसकी पहचान करनी है कि समझात है समवर्ती है, और इसी तरह से आपको 4 प्रश्न दिए होंगे और उनके उत्तर करने हैं। तो आप अगर इनके बारे में कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे तो आप उनके उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसके बाद आपके आते हैं प्रादर्श, सेकंड कॉपी है, उसमें प्रादर्श आते हैं। प्रादर्श आपको मैंने बताया कि 6 प्रादर्श आएंगे, इसमें 3 पादप के और 3 जंतु के। अब पादप के प्रादर्श कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला है कि नियंत्रित परागण हेतु विपुसन, थैलीकरण और टैग लगाना। यानी एक आपको प्रादर्श मिलेगा या तो विपुसन का या थैलीकरण का या फिर टैग लगाने का। दूसरा आपको है मरुद्भिद पादप, कोई भी एक मरुद्भिद पादप, इनमें से यूफोर्बिया, कैक्टस या कोई और मरुद्भिद पादप जो भी आपको मैम ने या सर ने जो भी क्लास में करवाया है उसमें से कोई पादप आ सकता है। तीसरा है जलोद्भिद पादप, यानी जल में पाए जाने वाले कोई पादप, जिसमें हाइड्रिला, वेलेसिनेरिया या कोई और जलीय पादप। तो इन तीनों में से आपको एक एक जो है वो प्रादर्श जो है वो आपको मिलेगा। आपको उसकी पहचान करनी है, उसका चित्र बनाना है, और उसमें 2 प्रश्न दिए होंगे, आपके उन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे इस तरह से पादप के इसमें से कोई एक आ सकता है विपुसन, थैलीकरण और टैग लगाना, या ये अपना जो है नागफनी अपना मरुस्थलीय पादप है, या हाइड्रिला अपना जलीय पादप है। तो इस तरह से आपके कोई भी प्रादर्श आ सकता है, उसका आपको नाम लिखना है, पहचान करनी है, उसका चित्र बनाना है, लेबल करना है 2-3 पार्ट्स का, और जो 2 प्रश्न दिए होंगे उनके आपको उत्तर लिखने हैं। इसी तरह जंतु प्रादर्श, जंतु प्रादर्श में सबसे पहले वृषण या अंडाशय, इसमें से कोई एक आएगा आपका। दूसरा है एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, एस्केरिस, ट्राइकोफेटोन आदि। ये जो रोगाणु जो है, रोग करने वाले जो जीव हैं उनके बारे में किसी एक के बारे में प्रादर्श आएगा। फिर मरुस्थलीय जंतु या जलीय जंतु, इसके बारे में। तो इस तरह से आपके प्रादर्श आएंगे। तो ये वृषण और अंडाशय ये अक्सर ज़रूर आता है, इन दोनों में से कोई एक। तो आपको वही पहचान करनी है, चित्र बनाना है, उसको लेबल करना है, और 2 जो प्रश्न दिए होंगे उसके उत्तर करने हैं। तो ये है वृषण है, अंडाशय है, या एस्केरिस नर और मादा कोई भी आपको आ सकता है, तो प्लाज्मोडियम है, और फिर रोहू मछली है, और ये डॉग फिश या कुत्ता मछली है। तो इस तरह से आपको प्रादर्श जो है उनकी पहचान करनी है, उसका साफ जो है वो डायग्राम बनाना है, और 2-3 लेबल करने हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो इस तरह से आपको अपना प्रैक्टिकल का काम जो है परीक्षा में पूरा करना है। आप ये ध्यान रखिए कि काम आप साफ़ सफाई से करें, ठीक है। डायग्राम आप ठीक बनाएं थोड़ा सा, और उनका लेबल जो है वो सही करें। फिर उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसके 4 मार्क्स मैंने बताया है। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका साफ़ सुथरा काम होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो है चेकड होनी चाहिए पहले से, और आपके संस्था प्रधान का सिग्नेचर होनी चाहिए, उसे मोहर होनी चाहिए, और प्रॉपर जो है कवर होना चाहिए। इस तरह से आपकी फ़ाइल तैयार होनी चाहिए। और इसी तरह से आपका प्रोजेक्ट जो फाइल है छोटी जो आप बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट फाइल भी इसी तरह से तैयार होनी चाहिए। फिर उसके बाद लास्टली होता है आपका वाइवा। देखो वाइवा आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे जो भी आपने प्रैक्टिकल काम किया है, जो भी एग्ज़ाम में जो भी लिखा है, उस पर एक प्रभाव छोड़ता है। तो प्रैक्टिकल जो है आपका जो भी आपने प्रश्न किए हैं उसके ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं वाइवा में, या फिर आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई उसके ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न सभी सरल ही होते हैं, आपको घबराना नहीं है, और आसानी से आराम से उसका कॉन्फिडेंटली उसका उत्तर देना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल वास्तव में जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।